देखिए, वोकैबुलरी का नाम लेते ही बुखार सा चढ़ जाता है और इस बुखार की दवाई है रूट वर्ड। रूट वर्ड एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आपने सही से पढ़ लिया, मैं गारंटी देता हूं, मैं ही नहीं सारे टीचर गारंटी देते हैं कि आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम होगा उसमें आप आगे हो जाएंगे, यानी आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। तो 2024 के लिए अगर अपनी सीट पक्की करनी है तो इन वर्ड्स को जरूर लर्न करिए। याद रखिए 5 से 6 मिनट का वीडियो होता है और आप दिन भर में कोई भी करे काम, लेकिन 5 से 6 मिनट जरूर निकाले और कॉपी बनाए, कॉपी में अलग से लिखते चले। आज का हमारा रूट वर्ड होने जा रहा है BELL। बेल का मतलब होता है वॉर। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से वर्ड है तो प्लीज शेयर जरूर कर दें, नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। सबसे पहला वर्ड है हमारा एंटबेलम। ठीक है, एंटबेलम या एंटीबेलम भी कह सकते हैं इसको, या एंटबेलम भी कह सकते हैं। ANTE लिखा हुआ है। एंट का मतलब तो आपको पता होगा, ये भी रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बिफोर, जिसका मतलब होता है, इसका मतलब है बिफोर। ठीक है, उसके बाद BELL लिखा हुआ है, इसका मतलब तो आपको पता है युद्ध होता है, पहले ही बता दिया। और UM जो है वो एक नाउन होता है। तो युद्ध से पहले, बिफोर वॉर की बात हो रही, युद्ध से पहले जो भी चीजें होती है उसे हम एंटीबेलम कहते हैं। कितना इंटरेस्टिंग वर्ड है, आप इन सब चीजों को याद कर सकते हैं, बिलीव मी, और आप करके देखिए जरूर होगा। आप मेरा भरोसा कर सकते हैं, मेरी बातों का भरोसा करिए। बहुत सारे बच्चों को हमने दिया है सिलेक्शन, आपके लिए भी मैं तैयार हूं। दूसरा वर्ड हमारा है, देखिए BELL। बेल का मतलब होता है युद्ध। ठीक है, बेली और कॉज। बेली कॉज क्या होता है तो भाई शोइंग डिजायर टू फाइट। शोइंग डिजायर टू फाइट, एक आदमी, एक लड़का जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है, जिसे हम हिंदी में लड़ाकू भी कहते हैं, युद्ध प्रिय कहते हैं, युद्ध प्रेमी कहते हैं, या हमेशा किसी न किसी को किसी न किसी बात पर क्या करता है, वो लड़ने के लिए क्या करता है, प्रेशराइज करता है, तुम आओ लड़ो, आ जाओ लड़ ले, आ जाओ मैदान में लड़ ले। तो वो जो मैदान में लड़ने वाला जो वर्ड है ना, वो बेलिकॉज से रिलेटेड है। बेलिकॉज क्या होता है, ऐसा पर्सन जो लड़ाकू होता है या बात बात पे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, उसे हम बेलिकॉज कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा BELL लिखा हुआ है, बेल। ठीक है, IGERENT। बेलिग्रेंट वर्ड क्या है तो विलिंग टू इन्वॉल्व इन ए वॉर। किसी का मैटर चल रहा है, किसी की लड़ाई चल रही है, किसी का युद्ध चल रहा है। अब युद्ध का मतलब ये नहीं कि खून खराबा हो जाए, कोई गर्मा गर्मी भी चल रही है, बहस हो रही है, उसमें वो इन्वॉल्व हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, बेलिग्रेंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला है एंटेबेलम, दूसरा है बेलिकॉज, तीसरा है बेलिग्रेंट। ये इंटरेस्टिंग वर्ड है, याद रखने की कोशिश जरूर करिए। नेक्स्ट है हमारा को बेलिग्रेंट। यहां पर को है, फिर बेलिग्रेंट है। को का मतलब तो आपको पता होगा, को एजुकेशन, को ऑपरेशन, को असिस्टेंट। को का मतलब होता है सह, यानी साथ देने वाला या साथ रहने वाला, कुछ भी इससे रिलेटेड आप कह सकते हैं। तो को का मतलब होता है सह। ठीक है, अब यहां पर लिखा है कोऑपरेट, कोऑपरेट विद अनदर इन वॉर, यानी जब भी कोई युद्ध हो तो उसमें जब साथ देने वाला मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं, को बेलिग्रेंट कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं रसिया और यूक्रेन का युद्ध, उसमें साथ कौन दे रहा है, सीधा सा अमेरिका दे रहा है। आप देख सकते हैं हमास वाला और इजराइल वाला, उसमें भी देखिए बीच में कौन कौन घुस रहा है। तो जब भी दो देशों के बीच, दो लोगों के बीच, दो जगहों में, किसी दो पार्टीज के बीच लड़ाई हो रही होती है, देशों के बीच लड़ाई होती है, और वो तीसरा जब घुस जाता है बीच में तो उसे हम क्या कहते हैं, को बेलिग्रेंट कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। नेक्स्ट हमारा पोस्ट बेलम। यहां पर भी देखिए एंट का मतलब बिफोर होता है, तो पोस्ट इस वर्ड का मतलब होता है आफ्टर। ठीक है, आफ्टर यानी बाद में। तो पोस्ट बेलम क्या है, आफ्टर अ वॉर, यानी युद्ध के बाद। यहां पर एंट बेलम जो था उसका मतलब युद्ध के पहले है, यहां पर पोस्ट बेलम है, इसका मतलब युद्ध के बाद है। आप इन वर्ड को याद रख सकते हैं AM और PM से। AM और PM, एंट मेरेडियन, पोस्ट मेरेडियन। एंट जो वर्ड है इसका मतलब पहले होता है और पोस्ट का मतलब होता है बाद। इतना याद रखने की कोशिश कर लें। नेक्स्ट है हमारा रीबेल। ठीक है, REBEL ही लिखा हुआ है, डबल L नहीं लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्या दिक्कत है, इतना तो हम छोटा सा वर्ड है याद रख ही सकते हैं। तो रीबेल क्या है कि फाइट अगेंस्ट गवर्नमेंट और अदर। ठीक है, जब कोई आदमी किसी गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी दूसरे के खिलाफ क्या करता है,
अगेंस्ट में जाकर युद्ध छेड़ देता है या बागी हो जाता है। इसका एग्जैक्ट वर्ड जो मैं बता दूं तो वो बागी ही है। जो इंसान बागी होता है वो किसी के भी खिलाफ हो सकता है। यहां पर मैंने जरूर गवर्नमेंट लिखा है या अदर जो लिखा है, अदर का मतलब ही यही है घर परिवार के खिलाफ होना, किसी के खिलाफ जाकर कोई काम करना, तो वो होगा रिबेल। इसी से बना हुआ वर्ड है रिबेलियन। रिबेलियन क्या होता है? बगावत करना या विद्रोह करना। तो करने वाले को रिबेल कहते हैं, जो काम किया जाता है उसे बगावत या विद्रोह कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे, बड़े प्यार से समझाया आपको। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो प्लीज आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें और एक कॉपी बनाएं। कॉपी में पर डे का 5 से 6 मिनट का पूरा वीडियो होता है, आप लिखें। गारंटी के साथ कहता हूं, वर्ड पावर आपकी ना क्लियर हुई, वोकैबुलरी आपकी अच्छी ना हुई तो मुझे बोलना कि सर आपने झूठ बोला है। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर जरूर करें। थैंक यू।